आज बिहार निषाद संघ के तत्वाधान में वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिला के निषाद का कार्य चिंतन सह विराट सम्मेलन वैशाली खरौना पोखर के निकट मध्य विद्यालय परिसर में आयोजित की गई। सम्मेलन का अध्यक्षता करते हुए संघ के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर सहनी ने सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर निषादों के सर्वांगीण विकास हेतु लंबित मांगे जैसे निषादों के सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने, संख्या बल के अनुरूप राजनीतिक हक और अधिकार पाने, खेती योग्य नदियों के किनारे भूमि, दियारा क्षेत्र के जमीन निषादों के साथ बंदोबस्ती करने और बालू की ओम बंदोबस्ती में निषादों के साथ कोटा निर्धारित करने, अति पिछड़ा वर्ग से संपन्न जातियों को तत्काल अलग कर रोडी आयोग की स्वरूप व्यवस्था करने, बिहार राज्य मछुआरा आयोग का शीघ्र पुनर्गठन करने एवं निषादों पर आए दिन हो रहे अत्याचार, जुल्म, हत्या पर तत्काल रोक लगाने को मुख्यमंत्री ने शीघ्र कार्यवाही की मांग की। संघ के प्रदेश हरेंद्र प्रसाद निषाद ने सरकार से निषाद मल्लाह समाज के सभी उपजाति एकीकरण के साथ डाटा जारी करने का आग्रह किया। प्रधान महासचिव अवध कुमार चौधरी ने कहा, इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव पर सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे बिहार में आंदोलन शुरू किया जाएगा। कार्यकारी प्रधान महासचिव धीरेन्द्र निषाद ने एनडीए और महागठबंधन राजनीतिक दलों से आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम निषाद समाज के 4 उम्मीदवार बनाने की मांग की है। उद्घाटन करने के बाद कहा कि मैंने निषाद के उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मामले को कई बार लोकसभा में उठाया, चूंकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में मल्लाह को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए बिहार के मल्लाहों अनुसूचित जाति में शामिल करने में केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए। इन्होंने इसके लिए आगे भी प्रयास करने का भरोसा दिया। संघ के संरक्षक डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि 5 वर्षों से पूर्व निषाद समाज भी कार्य करता है। देखा जा रहा है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली निषाद समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए, ये एक चिंतन शिविर है। चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, निषाद समाज कैसे अपलिफ्ट हो, इसके लिए हम लोगों ने एक चिंतन शिविर आयोजन किया था और इसमें इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के संयोजक श्री जलेश्वर सहनी जी को चादर से सम्मानित करेंगे। आपको कैंडिडेट आप है, जलेश्वर बाबू को सम्मानित करिए। आज के भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा रहा का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में कैंडिडेट है और मौका मिलने पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है और किसी भी कार्यकर्ता को जहां मौका मिलेगा लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी तैयारी हमेशा रहती है। और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने अगर मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ने किस लोकसभा से आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे पार्टी में दावेदारी नहीं ठोका जाता है। आपकी इच्छा कहाँ से है? कौन सी लोकसभा सीट आपको पसंद सबसे ज़्यादा है? हमारे लिए बिहार का 40 लोकसभा उतना ही इम्पोर्टेंट है और पार्टी जहां से मौका देगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। इसके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि हम यहां से ही लड़ेंगे। पार्टी जो तय करेगी हम लोग